लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मर्डर इस बात के लिए होता है कि सिर्फ बांस की कोठी के लिए लड़ाई होती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी बिहार के समस्तीपुर जिला के सिकंदर गांव में हूं और यहां पर एक मर्डर हो जाता है। मर्डर इस बात के लिए होता है कि सिर्फ बांस की कोठी के लिए लड़ाई होती है। कितनी शर्मनाक बात है कि एक बांस की कोठी के लिए एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, और एक व्यक्ति नहीं बल्कि 3 व्यक्ति को घायल किया जाता है। उस व्यक्ति को घायल इसी तरह किया जाता है जिस तरह से एक व्यक्ति की मर्डर होता है। जिस व्यक्ति का मर्डर होता है उसके सर पर फरसा मारा जाता है, और जो 3 व्यक्ति का घायल किया जाता है उसको भी फरसा से ही सर को घायल किया जाता। हो सकता था उस 3 व्यक्ति का भी मर्डर हो जाता, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ दे दिया। नंबर 1। दूसरा नंबर ये है कि बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार है, और जब सुशासन बाबू नीतीश कुमार जब भी सरकार में चुनाव से पहले आते हैं तो चुनाव से पहले जनता से वादा करते हैं और बोलते हैं कि आपको मैं जंगल राज से निजात दिलाया और जंगल राज से ख़त्म करके मैंने आपको सुशासन की सरकार दिया, यहाँ पर किडनैपिंग मर्डर का मैंने उससे छुटकारा दिलाया। लेकिन बस ये सही है कि जंगल राज से आपने छुटकारा दिलाया है। उस समय की किडनैपिंग और आज के किडनैपिंग में आकाश ज़मीन का अंतर है। लेकिन अब आपको आपकी 15 साल से ऊपर की सरकार हो चुकी है, और अब आपको ये देखना चाहिए कि पूरे भारत में बिहार का क्या रेशियो है मर्डर और किडनैपिंग के मामले में। आपको बता दूं कि NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको कमांड करती है भारत सरकार, उसका ये आंकड़ा है कि पूरे भारत में जो बिहार का पोजीशन है किडनैपिंग के मामले में वो 4था स्थान है। पूरे भारत में बिहार का जो किडनैपिंग के मामले में वो 4था स्थान है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि मर्डर के मामले में यूपी के बाद सिर्फ बिहार का स्थान है। ये दूसरे स्थान पर बिहार का स्थान है। ये आपका नीतीश बाबू, आपके सुशासन बाबू का ये नतीजा है। मैं ये कह रहा हूँ ये जातीय, ये पर्सनल मामला है, पर्सनल लड़ाई है, लेकिन शर्मनाक ये बात है कि लोगों को कानून का खौफ नहीं है, कानून का डर नहीं है इस बात का कि मैं इसे मार दूंगा तो मेरे ऊपर क्या होगा। ये डर पैदा करना पड़ेगा लोगों के बीच में, और आपको ये डर पैदा करना पड़ेगा लोगों के बीच में कि कानून का डर होना चाहिए। कि कानून का डर अगर नहीं हो तो फिर से जंगल राज आ सकता है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बाइट दिखाऊंगा कि जो 3 व्यक्ति घायल है ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उन्होंने अपनी वो उनकी मैं बाइट दिखाऊंगा, वो भी आप बाइट देखेंगे। और शर्मनाक बात यह है कि मैं आपको एनालिसिस बताता हूं कि मर्डर की बात है तो आपको पूरे भारत में जो लिटरेसी रेट है वो सबसे जो पिछड़े स्थान पर है, पिछड़े से जो ऊपर जो स्थान आ रहा है वो बिहार का है, यूपी का है। और ये लिटरेसी रेट यूपी का भी वही हाल है और बिहार का भी हाल है। तो शायद ये लिटरेसी रेट का अंजाम है कि ये मर्डर और क्राइम आपको बिहार और यूपी में देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए नीतीश बाबू और यहाँ के जनता से लाइव न्यूज़ की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिटरेसी रेट को बढ़ाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर लिटरेसी रेट इंडिया का, बिहार का ठीक होगा तो ये हालात नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करूँगा कि ये हालात ऐसे क्यों पैदा हुआ, कैसे क्या हुआ। इसमें कि मर्डर हो गया। मर्डर कैसे क्या हुआ था? वो भी हमको पता नहीं। हम चकपहाड़ का है, मेरा घर चकपहाड़ घर है। आप लोग डरते हैं? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। हम नहीं बोलते हैं। हमारा घर चकपहाड़ हुआ। क्या हुआ था? बांस के कोठी काटे अपना बांस काटने गए तो पार्टी ने एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। बांस काटने के लिए गए थे, और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं एक गोबर का जो वहाँ गोबर रखा जाता है, उस गोबर में पहले से बांस रखा हुआ था, फरसा रखा हुआ था और गोबर से ढका हुआ था। इसका मतलब ये साफ साफ जाहिर होता है ये सुनियोजित प्लान था। सुनियोजित प्लान था कि अगर ये लोग आते हैं तो इस यहीं से निकाल करके इन लोगों को ऊपर हमला किया जाएगा। ये साफ साफ मर्डर करने वाला का इरादा दिख रहा है। उसके बाद लाठी भला से और लाठी से लोगों को कपार फोड़ दिया। फरसा से तेज धार से उनको भेन काट दिया, कपार काट दिया, भेन। हम लोग गए। अच्छा, ये उसके बाद आप कहाँ लेके गए उनको? हाँ, सदर हॉस्पिटल ताजपुर जी रेफर किया गया PMCH में। PHC। कितने बजे डेट कर गए वो? 3 बजे सुबह में। हाँ, सुबह में। हाँ, शाम में। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? भंडार। क्या हुआ था? बांस काटने गए थे, उनको मार करके वहाँ। बांस काटने से पहले भी कुछ विवाद चल रहा था? नहीं, विवाद नहीं।
सिर्फ बांस काटने के लिए लड़ाई हो गई? हम लोग गए तो हम लोग को भी मारा। मारा। तो हम देखे जब स्पॉट पर गए तो वहाँ पे जो है ना गोबर मतलब पहले से बांस उस वहाँ से निकाला गया। ये पहले से प्लान था क्या उन लोग का? हाँ जी, पहले से प्लान था, पहले से तो प्लान। ये झगड़ा मतलब आप लोग पंचायती स्तर पर सुलझाने की कोशिश नहीं किए? पंचायत को नहीं माना। आपका क्या नाम हुआ? जुगल राय। तो क्या हुआ था? ये हमारा भाई बांस काटने के लिए गया। ये लोग एंटी पार्टी सावधान होके लाठी फरसा गोबर में गाड़ के रखा। बांस काटने के पहुंचा तो ये लोग लाठी से मार के गिरा दिया और फरसा से भेम काट दिया। कितने टाका कितना पड़ा हुआ है? कटा हुआ है पूरा? हमको टाका ये 5-6 पड़ा है। 5-6 पड़ा है। 5-6 पड़ा है। हम लोग रोकने गया, हम लोग का भी लपट के पकड़ करके मार के गिराया। ये देखिए मर्डर जो है ना, मर्डर एक ही मर्डर हुआ है, लेकिन जो सुनियोजित प्लान था, जो इरादा था, हो सकता था जो 3 व्यक्ति घायल हैं, जो मर्डर का इंटेंशन है वह सर पे मारा गया है। वह जो व्यक्ति मरा है उसके सर पर ही लगने के कारण मरा है। लेकिन इनकी किस्मत कहें या इनकी पूर्व जन्म की किस्मत कहें या कुछ भी कहें, इनकी जान बच गई। लेकिन जो इनके एंटी पार्टी थे, इनको इरादा था कि इनको भी मर्डर कर दिया जाए। क्या हुआ था? वो हमारे चाचा जी जो बांस काटने गए थे, बांस का बैजनाथ राय, तो हल्ला हुआ तो हम लोग गए बीच बचाव के लिए, तो हम लोग को कपार फोड़ के मारा है और फरसा लाठी से सारा आदमी 10 आदमी पीट रहा था उनको। इसी वक्त हम पहुंच के उनको बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो हमको भी माथा सर फाड़ दिया। अभी तक कोई अरेस्ट हुआ है? अरेस्ट 4 हुआ है। कब अरेस्ट हुए ये लोग? कल शाम में। तो सामने अरेस्ट हो गए। तो क्या नाम हुआ आपका? वीर कुमार राय। वीर कुमार राय। ठीक है, आप लोग मतलब जो जिनकी डेथ हुई है उसके रिश्ते में क्या लगते हैं? तो हमारे चाचा जी लगते हैं। चाचा जी लगते हैं। हाँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो ये थी घटनास्थल का पूरा ब्यौरा मैंने आपको दिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों के बीच में कानून का डर होना चाहिए और कानून का डर ही सुरक्षित रख सकता है। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन भोला सिंह की भोला राय के साथ, लाइव न्यूज चक सिकंदर समस्तीपुर। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की।